नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, 24 घंटों से भी कम वक्त रह गया है जब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। आज की रात कौन चैन से सोएगा और किसकी रात बेचैनी में कटेगी, जाहिर है इसका जवाब आप जानना चाहते होंगे। पूरा जवाब तो हमारे पास भी नहीं है। दर्शकों ने, माफ़ कीजिएगा, वोटरों ने बांकीपुर का विजेता बनाने का मन किसको बनाया है, हवा किसके पक्ष में चली है और वोटरों ने क्या खेल किया है। लोकतंत्र में तो वोटर ही खेल करते हैं, लोकतंत्र में तो वोटरों की ही मर्जी चलती है। ये बड़ा सवाल है। लेकिन हम बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों से पहले बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं, लेकिन कल चुनाव नतीजे जिस तरह के भी होंगे उसके बाद बिहार की राजनीति में थोड़े बहुत बदलाव नज़र आएंगे। संभव है कुछ बड़ा भी देखने को मिले, इस चुनाव नतीजों का कुछ बड़ा असर भी देखने को मिले कुछ राजनीतिक दलों पर। यह सवाल तो रहा ही है कि भाई अब तो प्रशांत किशोर के लिए प्रशांत किशोर ने बंद मुट्ठी खोल दी है, अब तो खुद वो चुनावी मैदान में आ गए हैं। तो जो प्रशांत किशोर मोदी को जिताने की बात करते रहे, नीतीश कुमार को जिताने की बात ममता बनर्जी के रणनीतिकार रहे, अरविंद केजरीवाल के रणनीतिकार रहे, वो प्रशांत किशोर क्या एक विधायकी का चुनाव नहीं जीत सकते? तो जीतेंगे कि हारेंगे वो तो कल चुनाव नतीजों से पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या आज की रात, भाजपा के लोग क्या आज की रात चैन की नींद सो पाएंगे? आरजेडी की बात हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी का जो नतीजा है वो तय है और आरजेडी को बहुत चिंता भी नहीं है, आरजेडी को बहुत फर्क भी नहीं पड़ता। आरजेडी के पास खोने के लिए भी कुछ नहीं था और आरजेडी इस चुनाव को लेकर बहुत चिंतित भी नहीं है, इस नतीजों को लेकर कोई चिंतित भी नहीं है। तो आरजेडी का सबको मालूम है और आरजेडी का आरजेडी को भी मालूम है। भारतीय जनता पार्टी को क्या चैन की नींद आ जाएगी बीजेपी के लोगों को, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि 92,000 से ज़्यादा वोट मिले थे 2025 के विधानसभा चुनाव में। भाजपा अगर ये चुनाव हार जाती है तब भी हारेगी और 92,000 वोटों का जो आंकड़ा है वो और नीचे गिर गया, बहुत नीचे गिर गया। मान लीजिए 92,000 की जगह भारतीय जनता पार्टी को 70,000 वोट मिले, 60,000 वोट मिले और बहुत कम अंतर के वोटों से अगर बीजेपी चुनाव जीत भी जाती है तो यह भी एक भारतीय जनता पार्टी की हार कही जाएगी। बीजेपी के कोर वोट बैंक में अगर सेंधमारी साबित हो जाती है कि बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंध लगी है, भाजपा के कोर वोटर ने खेल किया है, भाजपा के कोर वोटर प्रशांत किशोर के साथ गए हैं या कुछ आरजेडी के साथ गए हैं, तब भी ये बीजेपी की बड़ी हार मानी जाएगी, बड़ी रणनीतिक हार मानी जाएगी। और इस बात पर मुहर लगेगी कि छात्रों के आंदोलन का असर रहा है, उम्मीदवार बदले गए इसका भी असर रहा है, सवर्ण जो मतदाता हैं उनकी नाराज़गी का असर भी, जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का, उनकी नाराज़गी का असर भी इस विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला है। तो बहुत कुछ होना है, बहुत पिक्चर क्लियर होनी है, कई सारी तस्वीरें साफ होगी जब कल बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आ रहे होंगे। हमारी नज़र बनी हुई है और हम आपको अपडेट देते रहेंगे बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा क्या होगा, बांकीपुर उपचुनाव में क्या होता है। कल सुबह से इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। हम फिर आपको कह रहे हैं कि 24 घंटों से भी कम समय रह गए हैं जब बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आएगा और फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बांकीपुर उपचुनाव में अगर खोने के लिए सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट और बीजेपी इस चुनाव में शुरू से ही मुश्किल में दिखी। भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा, बीच चुनाव में बीजेपी को दूसरा उम्मीदवार मैदान में लाना पड़ा। इसको भी चाहे आरजेडी हो चाहे प्रशांत किशोर हो, उन्होंने इसको भी खूब भुनाया और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक में नाराज़गी, छात्रों का आंदोलन, और जब हम ग्राउंड पर लोगों से बात करते थे तो लोग छात्रों के आंदोलन की बात भी करते थे, इसको लेकर भी नाराज़गी जताते थे। और केंद्र में और राज्य में सरकार तो भाई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ही है। और इस बीच
सहयोगी दलों में भी थोड़ी बहुत नाराज़गी थी। उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ बताए जा रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए प्रचार नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब इन चीज़ों का क्या असर होता है, नतीजे किस तरह से आएंगे और प्रशांत किशोर कितना कमाल कर पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई, प्रशांत किशोर ने जनसुराज बनाया, उसके बाद उनके हाथ जीरो ही लगा है। चाहे बिहार में 4 सीटों पर होने वाला उपचुनाव हो, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव हो 2025 का, अब तक वो कोई खास कमाल नहीं कर पाए हैं। और इस बार अगर खुद मैदान में उतर कर वो कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाएंगे, दूसरे नंबर पर रहे, कम अंतर से अगर बीजेपी से हारे, तब भी एक तरह से उनकी सफलता कही जाएगी। लेकिन अगर प्रशांत किशोर इतना कमाल भी नहीं कर पाए कि ठीक ठाक वोट ला पाएँ, तो फिर जाहिर तौर पर, या दूसरे नंबर पर रह पाएँ, तो जाहिर तौर पर उनके संगठन पर भी असर पड़ेगा। उनके लोगों ने भी 2025 के चुनाव के बाद और इस उपचुनाव में भी पाला बदला है, पार्टी छोड़कर गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।